अक्सर आपने भी अपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने दिनचर्या शुरू करने से जीवन में सफलता मिलती है। तो आखिर ब्रह्म मुहूर्त का सही समय क्या है? ब्रह्म मुहूर्त को शुभ क्यों माना जाता है? ब्रह्म मुहूर्त में किए गए कार्य सिद्ध क्यों होते हैं? वैज्ञानिक अवधारणाएं क्या बोलती है? इन सब प्रश्नों का उत्तर जानेंगे आज के इस वीडियो के माध्यम से। भारतीय संस्कृति में 24 घंटे के समय को कुल 30 मुहूर्तों में बांटा गया है, यानी कि हर एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है। इस तरीके से 15 मुहूर्त दिन में और 15 मुहूर्त रात में होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त रात्रि का 14वां मुहूर्त है। सूर्योदय होने से पहले 2 मुहूर्त मुख्य होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त उनमें से पहला मुहूर्त है। अगर एग्जैक्ट टाइम की बात करें तो सूर्योदय होने से 1 घंटा 36 मिनट पहले ब्रह्म मुहूर्त की शुरुआत हो जाती है और यह अगले 48 मिनट तक चलता है। पर क्योंकि ज्योग्राफिकल सिचुएशन और मौसम के अनुसार सूर्य हर दिन अलग अलग समय पर निकलता है, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त का शुरू होने का समय भी हर दिन अलग अलग होता है। उदाहरण के लिए अगर गर्मी के मौसम में सूर्योदय सुबह 6 बजे है तो ब्रह्म मुहूर्त 4:24 पर शुरू होगा, और अगर सर्दी के मौसम में सूर्योदय सुबह 7 बजे हो रहा है तो ब्रह्म मुहूर्त की शुरुआत 5:24 होगी। आमतौर पर सुबह 4:24 से 5:12 के समय को भारत में ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। इस समय में पशु पक्षी जाग जाते हैं, उनका मधुर चिरपिंग शुरू हो जाता है, कमल का फूल भी खिल उठता है, मुर्गे बाग देने लगते हैं। एक तरह से प्रकृति भी ब्रह्म मुहूर्त में चैतन्य हो जाती है। यह प्रकृति है उठने का, जागने का। प्रकृति हमें संदेश देती है कि निद्रा का त्याग करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठो और अपने दैनिक कार्यों में लग जाओ। आइए देखते हैं कि शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त के बारे में क्या कहा गया है। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में उठने से व्यक्ति को सुंदरता, अच्छी स्वास्थ्य, धन दौलत, बुद्धि, लंबी आयु आदि की प्राप्ति होती है। इसका पालन करने वाले व्यक्ति का शरीर कमल की तरह सुंदर हो जाता है। अष्टांग हृदयंग, जो कि आयुर्वेद पर एक ग्रंथ है, उसमें भी लिखा हुआ है कि लगातार ब्रह्म मुहूर्त में जागने से व्यक्ति की उम्र बढ़ जाती है और बीमारियों से बचने में मदद मिलती है। सामवेद में भी इसका उल्लेख मिलता है। सामवेद के अनुसार व्यक्ति को सूर्योदय होने से पहले ही व्यक्ति को शौच और स्नान आदि करके भगवान की भक्ति करनी चाहिए। ऋग्वेद में लिखा हुआ है कि सूर्योदय होने से पहले उठने से इंसान स्वस्थ रहता है और कोई भी बुद्धिमान इंसान इस समय को सोकर व्यर्थ नहीं करेगा। इस समय उठने वाले लोग हमेशा सुखी, ऊर्जावान बने रहते हैं और उनकी आयु लंबी होती है। शास्त्रों के मुताबिक ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले लोग बुद्धिमान व उत्साही होते हैं और सोते रहने वाले का जीवन निस्तोज हो जाता है। प्राचीन काल से ही ऋषि मुनि इस समय उठ जाया करते थे और स्नान आदि करके भगवान के साधना में लीन हो जाते थे। ब्रह्म मुहूर्त आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक सभी प्रकार से महत्वपूर्ण होता है। यह वह समय है जब वायु एकदम स्वच्छ होती है और लाभदायक होती है। यह वह शुभ समय होता है जब मंदिरों के पट खुल जाते हैं और पूजा शुरू हो जाती है। ब्रह्म मुहूर्त में किया गया ध्यान आत्मविश्लेषण और आत्मज्ञान के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। आयुर्वेद के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में उठने से मानसिक तनाव, चिंता, अनिद्रा और निराशा जैसी विभिन्न मानसिक बीमारियां दूर होती है।
वेदों में ब्रह्म मुहूर्त को महत्वपूर्ण बताई गई है। शास्त्रों में बताया गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में निद्रा त्यागने से विद्या, बुद्धि, स्वस्थ और बल प्राप्त होते हैं। किसी भी काम को ब्रह्म मुहूर्त में शुरू करना बहुत उत्तम माना जाता है। इस तरह हिंदू धर्म ग्रंथ में ब्रह्म मुहूर्त का महत्व बहुत बार बताया गया है। सिख धर्म में ब्रह्म मुहूर्त के समय को अमृत बेला कहा जाता है और दुनिया का चाहे कोई भी धर्म हो, हर धर्म में इस समय को महत्वपूर्ण बताया गया है। ब्रह्म मुहूर्त का धार्मिक महत्व भी है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के अनुसार रावण के लंका में स्थित अशोक वाटिका में हनुमान जी ब्रह्म मुहूर्त में ही पहुँचे थे और उन्होंने सीता माता द्वारा किए जा रहे मंत्र उच्चारण सुनी और वे सीता माता जी से मिले और वह ब्रह्म मुहूर्त में पहुँचे से उनका काम आसान हो गया। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले लोगों की सफलता प्राप्त करने की संभावना अधिक रहती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार इस समय पूरे वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा भरी रहती है और सुबह उठने पर जब यह ऊर्जा हमारे अंदर की ऊर्जा से मिलती है तो हमारे मन में अच्छे विचार आते हैं और उमंग और उत्साह का संचार होता है। इस सकारात्मक ऊर्जा के अनुसार जब हम किसी काम को करते हैं तो उसमें सफलता प्राप्त होने की संभावनाएं कई गुना बढ़ जाती है। सुबह 3 बजे से 5 बजे का समय ध्यान और मंत्र जाप करने का सबसे अच्छा समय होता है, क्योंकि इस समय हमारी जागरूकता और एकाग्रता अपने पीक पर होती है। विभिन्न योग गुरु भी कहते हैं कि ध्यान करने का सबसे अच्छा समय सूर्य उगने से 1.5 घंटे पहले होता है, क्योंकि इस समय हमारा मन नेचुरली शांत होता है और यहीं पे समय होता है जब हमारे मन का हमारे अतीत के साथ जुड़ाव सबसे कमज़ोर हो जाता है। तो इस समय किसी भी काम पर फोकस करना काफ़ी आसान हो जाता है और फोकस यानी एकाग्रता किसी भी काम में सफल होने की पहली शर्त है। हम अपने काम के प्रति जितने फोकस्ड होंगे हम उस काम में उतने ही सफल होंगे। जब गुरु द्रोणाचार्य जी से पूछा गया कि सभी कौरवों और पांडवों में से अर्जुन ही सर्वश्रेष्ठ शिष्य क्यों सिद्ध हुआ, तो गुरु द्रोणाचार्य जी का एक ही जवाब था कि अर्जुन के एकाग्रता के वजह से। अर्जुन अपनी हर काम को पूरे फोकस यानी एकाग्रता के साथ करते थे। उन्होंने रात में धनुर्विद्या का अभ्यास करने के लिए अपनी निद्रा पर भी नियंत्रण कर लिए थे। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का एक कारण शारीरिक भी है। आयुर्वेद के अनुसार इंसानी शरीर में 3 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। वात्य यानी हवा, पित्त यानी आग और पानी, कफ यानी पृथ्वी और पानी। और इन तीनों में से वात्य दोष हमारे शरीर को ज़्यादा प्रभावित करता है। इन तीनों ही दोषों को बढ़ने और घटने का संबंध काल चक्र यानी समय से जुड़ा हुआ है। सूर्य उगने से लेकर 10 बजे तक का समय कफ का समय है। सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक का समय पित्त का समय है और दोपहर 2 बजे से लेकर शाम के 6 बजे का समय वात्य का समय है। इसी प्रकार रात में भी ये सिमिलर पैटर्न पर फॉलो होता है। और ब्रह्म मुहूर्त में उठने से हमारे शरीर का वात दोष नियंत्रित रहता है, जो कि हमारे शरीर का ज़्यादातर बीमारियों का कारण होता है। ब्रह्म मुहूर्त के बारे में विज्ञान भी अभी तक की सारे बातों को पुष्टि करता है और अपनी सहमति जताता है। आइए जानते हैं ब्रह्म मुहूर्त के बारे में वैज्ञानिक शोध क्या बताती है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ योगा एंड एलाइड साइंस के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त के दौरान
वातावरण में नवजात ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। यह नवजात ऑक्सीजन आसानी से हमारी हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, जिसकी निम्नलिखित लाभ हैं। पॉइंट नंबर 1, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। पॉइंट 2, शरीर में ऊर्जा का स्तर बढ़ाता है। पॉइंट 3, रक्त में पीएच की मात्रा संतुलित बनी रहती है। पॉइंट 4, दर्द, खिंचाव और शरीर के दुखने से छुटकारा मिलता है। पॉइंट 5, शरीर में मिनरल्स और विटामिन के उपयोग और भी बेहतर हो जाता है। वैज्ञानिक शोध ये भी प्रमाणित करते हैं ब्रह्म मुहूर्त के द्वारा वातावरण में प्रदूषण सबसे कम होता है और इसकी शुद्ध हवा में श्वास लेने से हमारे दिमाग को ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, फेफड़े स्वस्थ रहते हैं, इससे श्वास संबंधित बीमारियों की होने की संभावनाएं कम होती है, पाचन तंत्र मजबूत होता है। इस समय जागने से मन और तन दोनों स्वस्थ रहते हैं और व्यक्ति को लंबी आयु की प्राप्ति होती है। विज्ञान के ही साथ आयुर्वेद भी इन सारी बातों को भी पुष्टि करता है। आयुर्वेद के अनुसार इस समय बहने वाली वायु अमृत तुल्य होती है और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर टहलने से संजीवनी शक्ति का संचार होता है। आइए अब जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त की पावन बेला में उठकर व्यक्ति को क्या करना चाहिए। धर्मशास्त्र, हिंदू धर्म ग्रंथ और अष्टांग हृदयंग जैसे प्राचीन ग्रंथ व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ये 5 काम करने को सलाह दिया जाता है। पॉइंट नंबर 1, ध्यान करें। ध्यान खुद को मिलने का सबसे अच्छा तरीका है और जब बाकी दुनिया सो रही हो तो ध्यान करने का सबसे अच्छा समय और क्या हो सकता है। यह वह समय है जब व्यक्ति की जागरूकता चरम पर होती है। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करने का सबसे आसान तरीका है सहज समाधि ध्यान। पॉइंट नंबर 2, कुछ अच्छा पढ़ें या सुने। अष्टांग हृदयंग के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त आध्यात्मिक ज्ञान और ज्ञान का अनुभव करने के लिए सबसे उपयुक्त समय है। प्राचीन शास्त्रों का अध्ययन करें, यह ज्ञान के सरल सिद्धांतों को फिर से खोजें। धर्मशास्त्र के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त के दौरान शास्त्रों का अध्ययन मानसिक समस्याओं को कम करने में भी मदद करता है। पॉइंट नंबर 3, योजना बनाना। ब्रह्म मुहूर्त आपको जिस तरह का जागरूकता स्तर और ताजगी देता है, वह आपके जीवन में महत्वपूर्ण चीज़ों की योजना बनाने का सही समय है। फिर चाहे आपके काम से जुड़ी योजना हो, पैसे से संबंधित या कुछ और, आप इस समय का उपयोग अच्छी योजना बनाने में कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, आत्मनिरीक्षण करें। पिछले दिन की आपने काम को याद करें। क्रोध, ईर्ष्या और लालच जैसी नकारात्मक भावनाओं को पिछले दिनों में खुद पर कितने बार हावी होने दिया था, इस पर विचार करें। हालांकि इन यादों से खुद को अपराध बोध में न डूबने दें, बस उन क्षणों के बारे में पता करें। हर रोज़ ऐसा करने से अंततः इन भावनाओं को महत्व देने की प्रवृत्ति कम हो जाएगी और अंततः बुरे क्रम कम हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 5, अपने माता पिता, गुरु, भगवान को याद कीजिए। हमें अक्सर जीवन में सबसे महत्वपूर्ण लोगों को याद करने का समय नहीं मिलता। ऋषि मुनि लोग कहते हैं, मानसिक रूप से अपने माता पिता, गुरु और ऊर्जा को मानते हैं। उसे आप ईश्वर और यूनिवर्सल एनर्जी कह सकते हैं। ऐसा करने से आपके मन को शांति मिलेगी और अंदर से संतुष्टि का एहसास होगा। इस समय आप इन लक्ष्यों और उन चीज़ों के बारे में विचार कर सकते हैं जिन्हें आप
हासिल करना चाहते हैं या जो आपके सपने हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त ईश्वर भक्ति, ध्यान, प्रार्थना और अध्ययन के लिए सबसे अनुकूल समय माना गया है और समय इन अच्छे कार्यों के लिए उपयोग करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त के दौरान धार्मिक श्लोक का उच्चारण करने से पूरे दिन मन शांत और खुश रहता है। आइए जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए। इस समय मन में नकारात्मक भाव नहीं लाना चाहिए, अन्यथा पूरे दिन तनाव बना रहता है, जिससे आपको मानसिक रूप से परेशानी रहती है और मानसिक तनाव हमारे उम्र को कम करती है। कुछ लोग सुबह को उठने के साथ चाय नाश्ता करने लगते हैं। ऐसे आदत सेहत के लिहाज से बहुत खराब है। सुबह के उठते ही या ब्रह्म मुहूर्त में भूलकर भी भोजन नहीं करना चाहिए, इससे हमारी बीमारी घेरने लगती है। कुछ ऐसे भी बातें हैं जो इस दौरान करना निषेध माना जाता है। उन्हें करने से कई नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। इस समय बुरा ना सोचें, किसी को बुरा भला ना कहें। अगर आप पूजा अथवा किसी प्रकार के मंत्रों का जाप करते हैं तो उन्हें मन में अथवा बहुत धीमी आवाज़ में करें, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में वातावरण की शांति को भंग नहीं करना चाहिए। दोस्तों, सुबह से लेकर रात तक हम दुनिया की मांगों का आदर करते रहते हैं। पूरा दिन व्यावसायिक, सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने में बीत जाता है। रात में स्वयं के लिए थोड़ा समय बचता है, लेकिन उस समय हमारी ऊर्जा बहुत कम हो जाती है। एक ही समय है जब हम सबसे तरोताज़ा होते हैं, जागरूक होते हैं और आसानी से अपने, और वह है ब्रह्म मुहूर्त। ये हम सब के लिए एक विशेष समय है। ब्रह्म मुहूर्त के समय आसपास के लोग, लगभग सभी लोग सोए रहते हैं और चारों तरफ शांति होती है। तो इस समय आप खुद सुकून और शांति के पल अपने साथ बिता सकते हैं। किसी ने कहा है कि कलयुग के इस दौर में ब्रह्म मुहूर्त केवल एकमात्र ऐसा समय है जब आप महसूस कर सकते हैं कि सतयुग में रहना ऐसा लग सकता है। ये बात सच है कि जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं वे जीवन में ज़्यादा सफल होते हैं, लेकिन इसे आप कोई अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा, क्योंकि यह कोई जादू नहीं है। यह बस एक ऐसा समय है जब हमारी जागरूकता और क्रिएटिविटी अपने चरम पर होती है और हमारी दिमाग सबसे ज़्यादा शांत होता है। इसलिए ऐसे समय में जब हम कोई काम करते हैं तो हमारे सफल होने का चांस ज़्यादा हो जाता है। जब हमारे ऊर्जा का स्तर सबसे ज़्यादा होता है, साथ ही हमारे अंदर अनुशासन की भावना बढ़ती है, जो दूसरे कामों में भी हमारी सफलता को पक्का करती है। इसके साथ ही सुबह जल्दी उठने से हम ध्यान, योगा, एक्सरसाइज और पूरे दिन प्लानिंग करके जैसे काम बिना किसी रुकावट से कर सकते हैं, जो लंबे समय में हमें दुनिया के 95% लोगों से आगे रखता है। एक आखिरी बात जो ध्यान में रखने वाली है वो यह है कि अपने सोकर उठने की रूटीन को एकदम से ना बदलें, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म में आपके शरीर को बहुत बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है। दोस्तों, मुझे पूरा भरोसा है इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। आप सभी को थिंक एंड ग्रो की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।